Hi everyone, welcome to my blog. Today I will be explaining how certification structure is defined under IATF 16949 and many people find this topic very confusing. So in this video I will break it down step by step with easy, simple explanation. So stay till the end to get a clear understanding about the structure. So if any client are applying for the IATF certification, so in IATF Rule 6, which has been released 1st January 2025, so there is three type of the structure defined in the rule book. So अगर कोई भी client IATF certification के लिए apply करता है, तो उसको किसी भी एटलीस्ट किसी एक condition को meet करना पड़ेगा. Only then he can apply for the IATF certification. The first one is the single manufacturing site. Second, single manufacturing site with extended manufacturing site. And third structure is corporate scheme. So अभी हम one by one तीनों structure को discuss करेंगे. So first I will start from the single manufacturing site. So ये एक ऐसी client location होती है जहां manufacturing एक ही physical address पर होती है. Secondly, ये एक ही quality management system के अंदर operate करता है. इसमें मतलब डिफरेंट टाइप के QMS या क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम नहीं होते. इट्स ऑपरेट अंडर द सिंगल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम. थर्ड, ये जो मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन है, फिजिकली जो एक लोकेशन है, ये किसी रिमोट लोकेशन और स्टैंड लोन रिमोट लोकेशन से इसको सपोर्ट मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता. ये मैंडेटरी नहीं है कि इसको सपोर्ट मिलना ही चाहिए और ये भी मैंडेटरी नहीं है कि इसको सपोर्ट नहीं मिलेगा. नेक्स्ट क्राइटेरिया फॉर द सिंगल मैन्युफैक्चरिंग साइट, ये किसी अदर मैन्युफैक्चरिंग साइट को सपोर्ट कर भी सकता है और सपोर्ट कर भी नहीं सकता. सो ये जो मैंने बेसिकली 3 to 4 कंडीशंस बताई है, ये चारों कंडीशंस जो आती है वो सिंगल मैन्युफैक्चरिंग साइट स्ट्रक्चर के अंडर आती है. जो नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है, दिस इज सिंगल मैन्युफैक्चरिंग साइट विद एक्सटेंडेड मैन्युफैक्चरिंग साइट. सो ये एक सिंगल मैन्युफैक्चरिंग साइट होती है जिसे मेन मैन्युफैक्चरिंग साइट भी हम कहते हैं, जहाँ के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एक से ज्यादा लोकेशन पर एक्सटेंड होते हैं. ये सब डिफरेंट एड्रेस पर होते हुए भी एक मैन्युफैक्चरिंग साइट की तरह मैनेज किए जाते हैं और एक सेम लीगल एंटिटी का पार्ट होते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया. जो सेकंड पॉइंट है, एक्सटेंडेड मैन्युफैक्चरिंग साइट जो होती है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एक्सटेंड होते हैं मेन मैन्युफैक्चरिंग साइट के, तो वो सपोर्ट ले भी सकता है और सपोर्ट प्रोवाइड भी कर सकता है, बट ओनली टू द मेन मैन्युफैक्चरिंग साइट. अपार्ट ऑफ द मेन मैन्युफैक्चरिंग साइट वो किसी अदर मैन्युफैक्चरिंग साइट से को ना मींस नाइदर ही कैन प्रोवाइड द सपोर्ट एंड वहां से वो सपोर्ट ले भी नहीं सकता. And the next criteria, an extended manufacturing site shall be located within 16 किलोमीटर from the main manufacturing site. So ये IATF rules के अंदर clearly define है कि जो भी extended manufacturing site है वो within 16 किलोमीटर होनी चाहिए from main manufacturing site के एड्रेस से. एंड जो ट्रेवल डिस्टेंस है, इट शुड नॉट बी मोर देन 60 मिनट्स. अगर ये ट्रेवल डिस्टेंस 16 किलोमीटर से ज्यादा होता है और अगर हमारा डिस्टेंस कम है बट जो ट्रेवल टाइम है ये 60 मिनट से ज्यादा इंक्रीज रहता है, तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड अंडर दिस कैटेगरी सिंगल मैन्युफैक्चरिंग साइट विद एक्सटेंडेड मैन्युफैक्चरिंग साइट. ये आइदर फर्स्ट कैटेगरी में जाएगा सिंगल मैन्युफैक्चरिंग साइट सर्टिफिकेशन और एज पर एप्लीकेबिलिटी, या फिर ये थर्ड कैटेगरी में जाएगा बट इट विल नॉट बी कंसिडर अंडर द सिंगल मैन्युफैक्चरिंग साइट विद एक्सटेंडेड मैन्युफैक्चरिंग साइट. इसके अलावा द मेन साइट एंड द एक्सटेंडेड मैन्युफैक्चरिंग साइट शैल ऑपरेट अंडर द सेम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम. मीन्स जो QMS सिस्टम इंप्लीमेंट है मेन साइट के एंड पे वो सेम मैनर में इंप्लीमेंट होगा एक्सटेंडेड मैन्युफैक्चरिंग साइट के एंड पर. द नेक्स्ट क्राइटेरिया, एक्सटेंडेड मैन्युफैक्चरिंग साइट के ऊपर जो नॉन मैनेजमेंट पर्सनल वहाँ पे काम करते हैं, तो मीन्स वो डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते और ना ही दे कैन टेक द डायरेक्टली डिसीजन. जो भी डिसीजन वहाँ पे होते हैं वो फ्रंट लाइन डिसीजन लेती है जो मेन मैन्युफैक्चरिंग साइट को मैनेज करती है. मीन्स वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन होती है जो लोग वहाँ पे काम करते हैं, लाइक जो डेली प्रोडक्शन को सपोर्ट करें, मीन्स प्लानिंग को सपोर्ट कर सकते हैं, बट जो मेन डिसीजन मेकिंग है वो मेन मैन्युफैक्चरिंग साइट के एंड पर ही होती है. तो एक्सटेंडेड मैन्युफैक्चरिंग साइट पे इंडिपेंडेंटली कोई डिसीजन मेकिंग नहीं होती.
सो जो हमारी नेक्स्ट सर्टिफिकेशन स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट स्कीम. So in corporate scheme, at least 2 manufacturing site with or without extended manufacturing site. So minimum 2 manufacturing site होनी चाहिए, maximum कितने भी हो सकती है. And which operate under a common quality management system. The common quality management system shall be established by processes that are centrally defined, structured and controlled, be monitored with a common set of process measurements, be implemented in substantially the same manner across all manufacturing sites and standalone remote support location within the corporate structure being certified to IATF 16949. इसको अगर और थोड़ा सिंपली समझे तो जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है तो जितने भी कॉर्पोरेट स्कीम के अंदर मैन्युफैक्चरिंग साइट है 2, 3, 4, 5 वो सभी साइट्स के जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो कॉमन फॉर्म में होगी. मीन्स जैसे वो ए साइट पर इम्प्लीमेंटेशन है ऐसे बी सी डी इंक्लूडिंग अगर कोई वहाँ पे रिमोट लोकेशन है स्टैंड लोन रिमोट लोकेशन है तो सेम कॉमन फॉर्मेट में ही उसकी भी इम्प्लीमेंटेशन क्यूएमएस की वहाँ पे रहेगी. एडिशनली जो प्रोसेस की परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग है वो सेम सेट ऑफ द मेजरमेंट पैरामीटर्स पे रहेगी. एंड इन कॉर्पोरेट स्कीम बेसिकली अगर आप कॉर्पोरेट स्कीम के अंदर 5 साइट्स है 6 है 7 है व्हाटएवर एज पर द रिक्वायरमेंट जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी साइट्स हो सकते हैं कॉर्पोरेट स्कीम में उसमें बेसिकली क्या रहता है कि उसमें सभी में से एक साइट को सेंट्रल लोकेशन डिफाइन करना होता है जहाँ पे बेसिकली जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है जो मेन रेस्पॉन्सिबल टीम है दे सिटेड इन द सेंट्रल लोकेशन. और इट इज नॉट मैंडेटरी कि जो सेंट्रल लोकेशन है वो हेड ऑफिस ही होना चाहिए. इट इज नॉट मैंडेटरी. तो वो कोई भी अगर 5 साइट है 6 साइट है तो वो कोई भी साइट हमारी सेंट्रल लोकेशन हो सकती है फॉर ऑल द साइट्स. तो वहाँ पे जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है वो सेंट्रली वहाँ से कंट्रोल होता है. इसमें बेसिकली क्या रहता है कि जो किसी भी प्रोसीजर के अंदर हमारे अपडेशन है या किसी भी या मैनुअल के अंदर कोई अपडेशन है कुछ भी क्यूएमएस लेवल पे अपडेशन है या कोई भी कंट्रोलिंग है तो वो सेंट्रल लोकेशन से कंट्रोल होता है. अगर हम बात करें लोकलाइजेशन ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम तो लोकलाइजेशन अगर वो साइट स्पेसिफिक क्या रहता है अगर कोई एसओपीज आपकी अपडेट होनी है एसओपी मींस एसओपी यू कैन से जो हमारी वर्क इंस्ट्रक्शन है हम उसकी बात कर रहे हैं अभी. तो अगर कोई हमारी वर्क इंस्ट्रक्शन अपडेट होनी है या कोई रिकॉर्ड्स मेंटेन करने तो वो साइट स्पेसिफिक लेवल पे रहता है. बट जो अदर थिंग्स है जितने भी क्यूएमएस के डॉक्यूमेंटेशन है वो सेंट्रली कंट्रोल होते हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं सेंट्रल लोकेशन. एडिशनल इसमें एक और रिक्वायरमेंट है उसमें जो सेंट्रल लोकेशन होती है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द इंटरनल ऑडिट प्रोग्राम फॉर ऑल दी साइट्स. मीन्स कॉर्पोरेट स्कीम के अंदर जितनी भी हमारी साइट्स हैं जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग हमारी साइट्स हैं तो उन सभी का जो इंटरनल ऑडिट का प्रोग्राम है वो सेंट्रली मैनेज होता है बाय द सेंट्रल लोकेशन. सो नाउ आई जस्ट वांट टू समराइज द सेशन. सो आज हमने डिस्कशन किया IATF 16949 2016 की सर्टिफिकेशन स्ट्रक्चर की as per the rule 6. So there is 3 kind of the structure which we have discussed: single manufacturing site with extended manufacturing site and corporate scheme. So मैंने just ट्राई किया है तो इसको कि कितना और सिंपली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं. सो आई होप कि आप लोग को ये पसंद आया होगा. सो थैंक यू सो मच.